सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं सुसलादी नाकेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से आज की इस ऑनलाइन प्रणाली तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके सामने व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा यह घटक लेकर उपस्थित हुई हूँ। संज्ञा यानी कि क्या, या संज्ञा का अर्थ क्या है, यह जानने के लिए सबसे पहले हमें संज्ञा की परिभाषा यानी कि संज्ञा की व्याख्या जानना आवश्यक है। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। देखिए, आज हम हमारे आसपास अनेक व्यक्तियों को देखते हैं, परंतु उन व्यक्तियों को हम किसी विशिष्ट नाम से जानते हैं। जैसे कि मेरा नाम अनुजा है, वैसे ही आपका नाम क्या होगा बताइए। सही बात है, आपका जो भी नाम है वह आपकी पहचान है। उसी प्रकार आज हम हमारे दैनंदिन जीवन में अनेक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उन वस्तुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, तो उस अलग अलग नाम से उन वस्तुओं की पहचान होती है। शोलापुर, कानपुर, पूना, यह विशिष्ट स्थान के नाम हैं जिन्हें हम उन स्थानों को उस नाम से जानते हैं। जाति, गुण, इनके नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। जैसे कि राम यह व्यक्ति का नाम दर्शाता है, घोड़ा यह प्राणी का नाम दर्शाता है, मेज यह वस्तु का नाम दर्शाता है, दिल्ली यह स्थान का नाम दर्शाता है। यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वह यह है कि जो संज्ञा है, इस संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों के नाम भी आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं तो पशु पक्षी, इनके अंतर्गत चिड़िया, कौवा, कोयल, तोता, शेर, हाथी, भालू, यह जो सारे पशु पक्षी इनके नाम हैं वह आ जाते हैं। त्योहार, जो त्योहार हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जैसे दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, यह सारी जो त्योहार है उनके जो नाम है वह भी क्या होते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। धर्म, भारत यह विविधता में एकता होने वाला देश है। इसमें अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। तो वह जो धर्म है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, यह जो सारे धर्म हैं, इन सारे धर्मों के यह जो नाम है वह भी क्या होते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। दिन, सप्ताह में पूरे जो 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों के जो नाम होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं बच्चों, संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आज हमने संज्ञा की जो परिभाषा देखी, उस संज्ञा की परिभाषा में हमने यह जानकारी प्राप्त कर ली कि संज्ञा यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और इसके लिए हमने अनेक उदाहरण भी देखे हैं। संज्ञा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो
हम यह देखते हैं कि संज्ञा जो है उसके 5 भेद होते हैं। अब भेद यानी कि क्या? संज्ञा के प्रकार। जब हम संज्ञा के 5 भेद देखते हैं तो उनकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे। बच्चों, संज्ञा के जो 5 भेद हैं उनके अंतर्गत सबसे पहला जो भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। चौथा जो भेद है वह है समुदायवाचक संज्ञा। और सबसे अंतिम जो भेद है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं पुनः एक बार यह जो संज्ञा के 5 भेद हैं वह दोहराती हूँ। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो भेद है वह है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। चौथा जो भेद है वह है समुदायवाचक संज्ञा। और सबसे अंतिम और 5वां जो भेद है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस प्रकार हमने संज्ञा की परिभाषा देखा और संज्ञा का अर्थ समझ लिया, अभी उसी प्रकार हम आगे संज्ञा के यह जो 5 भेद हैं उन 5 भेदों की परिभाषा और उनका अर्थ समझ लेंगे। सबसे पहला जो भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसकी परिभाषा यानी कि व्याख्या हम सबसे पहले देखेंगे ताकि आपको यह बात समझ में आएगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि रमेश दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी आदि। अब इन उदाहरणों में हमने देखा है कि रमेश यह जो है वह व्यक्ति का नाम आया है, दिल्ली, आगरा यह स्थान का नाम आया है, आम यह एक विशेष फल का नाम आया है, और गांधी जी जिन्हें हम बापूजी के नाम से जानते हैं वह एक विशेष व्यक्ति का नाम आया है। तो यह सारे जो उदाहरण हमने देखे हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम, सारे शहरों के नाम, फलों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम आदि इनका समावेश किया जाता है। जैसे कि हिमालय, बाइबल, दीपावली, गुलाब, गंगा, कानपुर आदि। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने यह देखा कि विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध जिन शब्दों से होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने यह देखा कि सारे जो व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे कि मेरा नाम है, आपका नाम है, आपके माता पिता का नाम है, आपके भाई बहन का नाम है या आपके पड़ोसियों का नाम है, यह सारे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। नदियों के नाम, भारत में अनेक सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उनको अलग अलग नाम से अलग अलग स्थान पर जाना जाता है। जैसे कि गंगा नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। इन सारी नदियों के जो नाम है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। फूलों के नाम, फूल सबको पसंद है, उन फूलों को
ऐसा नहीं होता कि कोई एक फूल है या सारे फूल है तो उनको एक ही नाम से जाना जाता है। जैसे कि अलग अलग प्रकार के फूल हैं जो हम रोज हमारे दैनंदिन जीवन में देखते हैं, तो उन अलग अलग फूलों को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि गुलाब है, चंपा है, चमेली है, मोगरा है, डेलिया है, इन सारे फूलों के जो नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। त्योहारों के नाम, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो त्यौहार है, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, क्रिसमस हो, ये सारे जो त्योहारों के नाम हैं वह सारे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। शहरों के नाम, भारत ही नहीं पूरा विश्व यह काफ़ी विस्तारित है और इस पूरे विश्व में अलग अलग स्थानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि देश हो, अलग अलग देशों की पहचान होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं, हमारे भारत देश में विविध प्रांत हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो मुंबई हो, शोलापुर हो, गोवा हो, ऐसे अलग अलग विविध शहर हैं। इन शहरों को जो नाम दिए गए हैं, जैसे कि पूना हो, शोलापुर हो, मुंबई हो, उन शहरों के नामों का समावेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में किया जाता है। फलों के नाम, जिस प्रकार फूल सबको पसंद है, फूलों को देखने के बाद हम उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार जो फल है उनको देखने के बाद हम उनको खाने के लिए हमारा जी ललचाता है। तो उन फलों के जो नाम है, जैसे कि केला हो, आम हो, पपाई हो, तो इन फलों के सारे नामों का समावेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में किया जाता है। पर्वतों के नाम, जैसे कि भारत यह बहुत बड़ा देश है, तो भारत में हिमालय पर्वत हो, आरोह पर्वत हो, अरवली पर्वत हो, इन सारे पर्वतों के नाम जो है वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में समाविष्ट किए जाते हैं। पुस्तकों के नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम देखते हैं तो हम आज जो विविध पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे कि आपकी कक्षा के लिए वसंत भाग 1 या वसंत भाग 2 पढ़ते हो, तो इन पुस्तकों के नाम, हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, इन सारे पुस्तकों के नाम जो है वह भी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अर्थात अगर सारांश हम देखते हैं तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, वह सारे शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। दूसरा जो भेद है या दूसरा जो प्रकार है वह है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा या व्याख्या इस प्रकार से है, जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है। पुनः एक बार मैं यह परिभाषा दोहराती हूं, जातिवाचक संज्ञा से हमें किसी जाति का पता चलता है। उदाहरण जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। अब देखिए, अगर हम कहें मुझे फल पसंद है, इस वाक्य में फल यह क्या है, संज्ञा है। फल क्या है, संज्ञा शब्द है। और अगर मैं दूसरा वाक्य यह कहूं कि मुझे केला पसंद है, अब दूसरे वाक्य में केला यह शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। पहले वाक्य में फल और दूसरे वाक्य में केला, यह दोनों क्या है, संज्ञा शब्द है। परंतु संज्ञा शब्द में यह कौन से प्रकार में आते हैं यह हम देखेंगे अभी। जैसे कि देखिए, मुझे केला पसंद है, इस वाक्य में केला यह क्या करता है, एक विशिष्ट फल का नाम हमें दर्शाता है या उसका बोध कराता है, इसीलिए केला यह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। परंतु अगर हम पहले वाक्य की ओर देखते हैं तो यह जो पहला वाक्य है वह इस प्रकार से है कि मुझे फल पसंद है। अब इस वाक्य में यह बताया गया है कि मुझे फल पसंद है, परंतु कौन सा फल पसंद है इसका ज्ञान होता है क्या हमें,
नहीं, हमें सिर्फ इस वाक्य में यह बोध होता है कि मुझे फल पसंद है। तो वह फल कौन सा भी हो सकता है, जैसे केला हो सकता है, आम हो सकता है, पपैया हो सकता है, कोई भी फल हो सकता है। तो यहाँ पर फल, यह जो शब्द है वह क्या करता है, फल इस जाति का बोध कराता है। इसीलिए फल यह शब्द क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर हमने यह देखा कि बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि यह जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूं। आप सब लोग कक्षा में आकर पढ़ाई करते हो, ठीक है, अध्यापक आपको पढ़ाती है। अगर एक ही बच्चा है तो वह किसी जाति का प्रतिनिधित्व करता है क्या? नहीं। परंतु जब सारे बच्चे आकर स्कूल में पढ़ते हैं तो वह बच्चे क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा शब्दों का बोध कराते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद जो है वह है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है उसकी जो परिभाषा है वह परिभाषा इस प्रकार से आती है कि जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी कि उसकी जो दशा है उसके विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले, उन्हें क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। वापस पुनः एक बार भाववाचक संज्ञा की परिभाषा ध्यान से सुनिए। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी कि उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा आदि का समावेश किया जाता है। अब देखिए, जो व्यक्ति होता है या कोई वस्तु होती है वह पूर्ण से या पूर्णतः परिपूर्ण नहीं होती है। उसमें जितने अच्छे गुण होते हैं वैसे ही कुछ बुरे गुण भी होते हैं। जैसे कि कहा जाता है, अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इंसान के अंदर या व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुणों का समावेश होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि वो पूर्ण रूप से अच्छा ही है और कोई व्यक्ति ऐसा ही नहीं होता है कि वो पूर्णतः से बुराई है। ठीक उसी प्रकार कोई वस्तु होती है तो उसके कुछ हमें फायदे भी होते हैं या कुछ नुकसान भी होते हैं, यानी कि उसके अंदर अच्छे गुण भी होते हैं और बुरे गुण भी मौजूद होते हैं। जो इंसान होता है या वस्तु होती है उसकी जो दशा होती है या अवस्था होती है वह भी दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं वह भी भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। हमारे मन के अंदर होने वाले जो भाव हैं उन भावों का पता जिन शब्दों के द्वारा हमें चलता है उन शब्दों का समावेश भी भाववाचक संज्ञा में किया जाता है या हो जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। मिठास, मिठाई जो होती है वह मीठी होती है। हमारी जो वाणी होती है, वाणी यानी कि हम जो भाषा बोलते हैं या जो वाक्य बोलते हैं उसमें भी मिठास होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आदरपूर्वक आपसे बात करती हूँ तो मेरी बात में क्या हो गई, मिठास हो गई। अगर मैं
मैं हमेशा आपको डांटती रहूंगी तो उसमें मिठास होगी नहीं, उसमें क्या होगी, कड़वाहट होगी। तो हमारे अंदर होने वाला यह जो गुण है या मिठाई के अंदर होने वाला जो गुण है कि मीठापन या मिठास, वह क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाता है। कड़वाहट, करेला पता है सबको, मिठाई काफी मनपसंद आप खाते हो, बहुत आस्वाद लेकर उस मिठाई को खाते हो। उसी प्रकार कोई कड़वी दवाई हो या करेला हो, उसे आप उतने रस से खा लेते हो नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कौन सा गुण है, कड़वाहट, और इस कड़वाहट के कारण आप उसे नहीं खा पाते हो या उसका आस्वाद नहीं लेते हो। तो यह जो कड़वाहट शब्द है वह भी क्या होता है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। वीरता, वीरता देखिए, आज के दौर का अगर हम ज्वलंत उदाहरण लेते हैं तो भारत और चीन युद्ध हो रहा है। तो भारत की जो सीमा है, उस सीमा पर हमारे जो भारतीय सैनिक हैं वह काफी वीरता के साथ युद्ध कर रहे हैं। कारगिल युद्ध जो हुआ उसमें भी हमारे भारतीय सैनिकों ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध किया और यह युद्ध जीता। तो यह जो वीरता है यह हमारे अंदर होने वाला गुण है, यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ईमानदारी, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने हर रिश्ते के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। यह हमारे अंदर होने वाला एक अच्छा गुण है। यह हमारे अंदर ही नहीं है तो प्राणी पशु पक्षियों के अंदर भी होता है। जैसे कि हम हमारे दैनंदिन जीवन में उदाहरण देखते हैं कि जो कुत्ता होता है वह काफी वफादार होता है, ईमानदार होता है। यह जो गुण है वह इंसान के साथ साथ प्राणियों के अंदर भी होते हैं। खुशी, दुख, यह हमारे भाव है। कुछ अच्छी घटनाएं घटती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, कुछ बुरी घटनाएं घटती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। यह सारे भाव दर्शाने वाले जो शब्द हैं वह भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। बचपन, बुढ़ापा, यह हमारी अवस्था या हमारी दशा को दर्शाते हैं। जन्म लेते ही हम बड़े नहीं होते हैं, हम बाल्यावस्था में होते हैं। फिर उसके बाद हमारा विकास और हमारी वृद्धि होती जाती है तो हम उसके अंतर्गत बाल्यावस्था, कुमारावस्था, किशोरावस्था, बुढ़ापा, यह सारी अवस्थाएं पार कर अंतिम अवस्था यानी कि बुढ़ापे तक हम पहुंच जाते हैं। तो यह सारी हमारी जो अवस्थाएं हैं या हमारी जो दशाएं हैं वह दर्शाने वाले जो भी सारे शब्द हैं वह भी क्या हो जाते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देखिए, मैं पुनः एक बार भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वह आपको बताती हूँ। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी कि उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले, उन्हें क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला जो भेद है चौथा, वह है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में अगर हम उसकी परिभाषा देखते हैं तो वह परिभाषा इस प्रकार से है कि जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले तो वह क्या हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है। पुनः एक बार समूहवाचक संज्ञा की व्याख्या देखिए या परिभाषा देखिए, ध्यान से सुनिए बच्चों। जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जैसे झुंड, सभा, सेना आदि। अब देखिए, समूह यानी कि जहां पर एक से सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं होता है, एक से अधिक, यानी कि वह 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं या 100 की तादाद पर भी व्यक्ति हो सकते हैं। जब वह एकत्रित आते हैं तो उनका समूह बन जाता है। जैसे कि अब मैं अकेली व्यक्ति खड़ी हूं आपके सामने, तो मैं अकेली यानी कि मेरा समूह बन गया क्या? नहीं, परंतु अगर मेरे साथ और 10
व्यक्ति आ जाते हैं या 2 या 3 व्यक्ति भी आ जाते हैं तो वह क्या हो गया, हमारा समूह तैयार हो गया। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूं। आप कक्षा में पढ़ने आ जाते हैं तो आप अकेले होते हैं तो आपका समूह बन गया नहीं, परंतु आपके साथ आपके जो सहपाठी है जब वह सारे एकत्रित आ जाएंगे, आप सब लोग एकत्रित आ जाओगे तो वह क्या हो गया, आप छात्रों का समूह हो गया। परंतु आप अकेले होंगे तो वह आपका समूह नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हमने देखा है झुंड। झुंड किसका होता है? जी हाँ, प्राणियों का, पशु पक्षियों का होता है। एक ही प्राणी आया तो उसका झुंड हो गया नहीं, परंतु अनेक प्राणी अगर एकत्रित आ गए तो उनका क्या हो गया, झुंड हो गया। सभा, किसी सभा का आयोजन किया जाता है, अगर उस सभा में एक ही व्यक्ति है तो वह सभा हो गई नहीं। अगर अनेक संख्या में लोग एकत्रित आते हैं तो उसे सभा कहा जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा है तो वह भाषण सुनने के लिए अनेक लोग एकत्रित आते हैं उस स्थान पर जहां पर वह भाषण होने वाला है। तो जो वह व्यक्ति सारे एकत्रित आ जाते हैं तो उन सारे एकत्रित आए हुए लोगों की क्या हो जाती है, सभा हो जाती है। सेना, एक ही सैनिक अगर युद्ध के लिए खड़ा होता है तो वह सेना नहीं कहलाती, परंतु एक से अधिक सैनिक अगर एकत्रित आती हैं, एक से अधिक सैनिक अगर एकत्रित आते हैं तो उनकी सेना तैयार हो जाती है। आज भारत की सीमा पर अनेक मात्रा में अनेक सैनिक एकत्रित होकर तैनात हैं हमारी सुरक्षा के लिए। वह वहां युद्ध कर रहे हैं, इसलिए आज हम खुली सांस ले रहे हैं, इतनी स्वतंत्रता से एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। किसके कारण है ये? हमारी भारतीय सेना के कारण है। यानी कि इन उदाहरणों के द्वारा हमें यह समझ में आता है, जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देखा झुंड है, सभा है, सेना है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अगर मैं एक ही गुलाब का पुष्प आपके सामने लेकर खड़ी हूं तो उस गुलाब के पुष्प को आप क्या कहेंगे? यह गुलाब का फूल है, ठीक है। परंतु अगर मैं बहुत सारे गुलाब के फूलों को लेकर आपके सामने खड़ी हूं और मैंने आपको वह गुलाब के फूल दिए तो आप क्या कहेंगे? फूलों का गुच्छा है या गुलाब के फूलों का गुच्छा है। यानी कि एक से अधिक अगर वह वस्तु हो या व्यक्ति हो वह एकत्रित आ जाती है और उनको दर्शाने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। सबसे अंतिम और 5वां भेद या प्रकार, द्रव्यवाचक संज्ञा। यह संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से है कि यह संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है, जैसे कि लोहा, सोना, पानी, दूध, घी आदि। देखिए यहाँ पर इस शब्द में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई है। द्रव्यवाचक, जो द्रव्य होते हैं उनका जो हम वाचन करते हैं या उनको देखते हैं तो वह शब्द किस में आ जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहा काफी कठिन होता है, लोहा यह क्या हो गया? द्रव्य हो गया। तो लोहा यह शब्द किस में आ गया? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गया। सोना, सोने से बने गहने हमें आकर्षित करते हैं। इस वाक्य में सोना यह शब्द क्या हो गया? द्रव्यवाचक हो गया, क्योंकि वह द्रव्य को दर्शाता है, इसीलिए सोना यह शब्द क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा में हो गया। पानी, पानी ही जीवन है। इस वाक्य में पानी यह शब्द क्या होता है? द्रव्य को दर्शाता है। दूध, घी यह सारे शब्द क्या करते हैं? द्रव्य को दर्शाते हैं, इसीलिए वह क्या हो गए? द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं।
द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा पुनः एक बार ध्यान से सुनिए। ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को आज मैंने जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा यह घटक पढ़ाया है वह समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद एवं शुभ दिन।